राजस्थान का राजनीतिक रण पुनः सजने को तैयार है। एक बार फिर से 2 विधानसभाओं में यहाँ उपचुनाव होने, जिसमें दरियावद और वल्लभनगर, और उनमें से भी अगर हम बात करें ना तो वल्लभनगर थोड़ी विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि राजस्थान की राजनीति में दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती आई है, मगर वल्लभनगर के परिदृश्य राजनीतिक चित्र गत 6-7 वर्षों से, गत 2 चुनावों से थोड़े से बदले हुए हैं। और ये बदलाव के हालात जो एक नए समीकरण वहाँ निकले हैं, जो तीसरा मोर्चा वहाँ खड़ा हुआ है, उसके बाद उत्पन्न हुए हैं। और उसमें भी प्रभाव को हम इस प्रकार से आ सकते हैं कि गत 2 विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी वहाँ तीसरे नंबर पर रह रहा है। और जो ये तमाम परिदृश्य को बदलने के पीछे के प्रमुख खिलाड़ी वो आज हमारे साथ हैं। और वल्लभनगर के चुनाव पर हम उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जनता सेना के मुखिया रणधीर सिंह जी भिंडर से कि इस चुनाव को लेकर क्या हलचल है, क्या नहीं है। सबसे पहले राजसमंद एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। चुनाव की दिनांक कभी भी घोषणा हो सकती है, कभी भी चुनाव, ये उपचुनाव जो गजेंद्र सिंह जी के निधन के बाद यहाँ होने प्रस्तावित है, उनकी दिनांक कभी भी आ सकती है। तो जनता सेना तैयार है? जी हाँ, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और हम खाली चुनाव में तैयार नहीं होते, हम तो सतत हमारी चलता रहता है, संपर्क में लोगों से रहते हैं। और चुनाव हो ना हो हम लोगों से संपर्क में रहते हैं। हमारे जो संगठन है वो नीचे स्तर तक, पंचायत स्तर तक, गांव तक पहुंच चुका है। संगठन की बात की, तैयारी की बात की, मगर गाहे बेगाहे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहती है। और उन सवालों का सबसे सही जवाब देने के लिए आज हमारे साथ आप हैं, तो वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति वही है। क्योंकि कहा जाता है कि इस बार रणधीर सिंह जी भिंडर जनता सेना से लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, ये भी चुनावी गलियारे में कहीं ना कहीं कुछ चलती रहती है। मेरे हिसाब से ये बात जो चल रही है वो आप पत्रकार लोग ही चला रहे हो जी। न तो मैंने किसी जनता दल के, हमारे जनता सेना के किसी भी आदमी ने न तो बीजेपी से जाके ये गुजारिश की कि हमको आप बीजेपी में ले लो, ना हमने कोई एप्लीकेशन दी, और ना बीजेपी के किसी आदमी ने मुझे ये कहा कि तुमको बीजेपी में ले रहे हैं। तो ये चर्चा जो है, ये जिसको अपन कहते हैं काल्पनिक चर्चा है। काल्पनिक चर्चाएं हैं, हालांकि आपने हमारे पत्रकारों के पक्ष पाले में आपने बॉल डाल दी है, मगर क्योंकि इन चर्चाओं, इन दावों के बीच में एक थोड़ा सा आधार इसलिए मिल जाता है, इनको बल इसलिए मिलता है क्योंकि मैं आपकी इस इंटरव्यू से पहले आपकी सोशल मीडिया, आपकी फेसबुक की वॉल में सर्च कर रहा था, उस पर घूम रहा था। वहाँ आपका और वसुंधरा जी का एक फ़ोटो लगा हुआ था और लिखा हुआ था आओ साथ चले। जी हाँ, ये तो जब 2013 में वसुंधरा जी की यात्रा आई थी जी, तब का फोटो है वो। और वसुंधरा जी को मैं नेता मानता हूँ जी, और भैरव सिंह जी और अटल जी हमारे आदर्श हैं जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन किसी कारणों से आज मेवाड़ संभाग में भारतीय जनता पार्टी वैसी नहीं रही जैसे कि भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए जी। क्योंकि यहाँ पर मेरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ भाजपा कांग्रेस युक्त बन रही है हमारे क्षेत्र में। ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से ही है या हम अगर बड़े सीधे शब्दों में कहें तो जो यहाँ के एक भाजपा के वरिष्ठ नेता है गुलाब चंद जी कटारिया, क्योंकि उनके बारे में आपके वक्तव्य सुनते रहते हैं और गाहे बेगाहे खबरों में भी पता चलता है कि आपके संबंध हमेशा टकराव से जुड़े हुए दिखे हैं हमको। देखिए, हमने 2013 में जनता सेना का गठन किया जी, और हमारी तरफ से कभी भी कटारिया साहब के विरुद्ध या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति के विरुद्ध कोई कमेंट्स कभी नहीं किए गए जी। हम हमारी लाइन बड़ी करने में विश्वास करते हैं, लेकिन जब उनकी तरफ से कोई कमेंट्स आते हैं जी, तो उसका जवाब देना तो लाजमी है जी। बाकी भारतीय जनता पार्टी में मैं था, एक बार विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से रहा हूँ और कुछ कारण हैं जिनके कारण हम बाहर हैं, लेकिन फिर भी अब जब हमारी पार्टी बन गई तो हम पूरी तरह से उसमें लग रहे हैं और हमको किसी पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपने जैसे आदर्श हमको बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर वसुंधरा जी तक का आपने बताया कि हाँ आदर्श मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी आपका जुड़ाव हमेशा रहा है। ऐसे में नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से है या नाराजगी हम यूँ सीधे हमारी सोच तो कांग्रेस विरोधी है जी। हम शुरू से कांग्रेस के विरोध में हैं और
भारतीय जनता पार्टी की सोच से मिलता जुलता ही हमारा सोच है। ये सही है कि हम लोग आज बाहर हैं, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जी। सभी भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। आप भी कांग्रेस विरोधी हैं, कटेरा जी भी कांग्रेस विरोधी है, भाजपा भी कांग्रेस विरोधी है, तो फिर वहाँ इतनी सारी राजनीतिक उथल पुथल कैसे चल रही ये है? आप कटारिया साहब से पूछिए कि क्यों टकराव चाहते हैं, क्यों उस तरह से हमारे साथ बर्ताव करते हैं। हमारी तरफ से हम लोग ऐसा कहीं नहीं करते। टकराव का आपने जिक्र किया, टकराव अभी एक ताज़ा तरीन टकराव और देखने को मिल रहा है, और जो अभी आप हाल में आपने 17 तारीख को एक बड़ा यहाँ आंदोलन किया था उदयपुर कलेक्ट्रेट पर, और राम और राणा के अपमान का आपने एक विषय बनाया था। हालांकि वो राजसमंद उपचुनाव के वक्त का एक विषय था। जी। अब पुनः एक बार उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, और पुनः एक बार उस विषय का सुर्खियों में होना। देखिए, वो जो प्रदर्शन था वो क्षत्रिय समाज और सब समाजों ने मिलकर के प्रदर्शन किया था। जिस तरह से महाराणा प्रताप और भगवान राम के लिए कोई व्यक्ति बोलता है, मुझे ये बताइए कि वो माफ़ी भी मांग ले, पर क्या ये बातें वो अपने पिता के लिए कह सकते हैं कि मेरा पिता रोता फिरा था? क्या उसको पागल कुत्ते ने काट खाया? या वो कह सकते हैं मेरे पिता वहाँ समुद्र में पड़े थे, मैं नहीं होता तो उनको बचाता ही कौन? या अपने पिता के लिए कह सकते हैं क्या ऐसा? तो हमारे तो पिता हैं वो, हम वंशज हैं भगवान राम के, हम प्रताप के वंशज हैं। तो मतलब दुखी होना और आक्रोश होना लाजमी है, लेकिन ये बात पूरे समाज की थी, और क्षत्रिय महासभा जो मेवाड़ की है उसने आह्वान किया था और हम उसका एक पार्ट थे, हमने उसको समर्थन दिया था। आक्रोश का मुद्दा आपने बताया है कि ये विषय बड़े आक्रोश वाला था, उसी से आपने जुड़ी हुई कुछ ये तथ्य भी कहे कि भाई किस प्रकार से माफ़ी से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। तो अब ये चीज़ें कब ख़त्म, कैसे आप मांग क्या है अपनी इस विषय पर? मांग ये है कि भारतीय जनता पार्टी से राजपूत समाज 80% जुड़ा हुआ है। जी। रीढ़ की हड्डी अगर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में है तो राजपूत समाज है। उस राजपूत समाज को क्यों अब इस तरह से कॉर्नर किया जा रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज के ऊपर अटैक कर करके क्यों उनको दूर करना चाहते हैं? अभी ये तो मुद्दा यही हो गया। अभी मिहिर भोज का मामला आप सुन लीजिए, उसको उनको गुजर साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लग रही है। इधर बप्पा रावल को गुजर साबित करना चाहते हैं, जबकि गुजरों के नेता किरोड़ी बैंसला वो भी कह रहे हैं कि नहीं ये गलत बात है, हमारे समाज ने ये मामला नहीं उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा योगी जी सुना है कि एक मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं मिहिर भोज की, जिसको गुजर सम्राट कह करके उनका करेंगे। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि राजपूत सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए, उनकी रीढ़ की हड्डी होते हुए उन पर बार बार अटैक किया जा रहा है? रीढ़ की हड्डी की बात की है राजपूत, हालांकि क्योंकि मेवाड़ के संभाग ऐसा माना जाता है कि राजपूत अगर दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुल क्षेत्र है। यहाँ इसकी नाराज़गी जो आप बता रहे हैं, आपने हालांकि यूपी से भी जोड़ा, आपने दूसरे विषय तक भी गए, यहाँ को लगता है कि कटारिया जी से कोई एक सीधा टकराव है राजपूत समाज का? राजपूत समाज का टकराव नहीं है। राजपूत समाज तो कटारिया जी के साथ रहा इतने साल तक जी। लेकिन कटारिया जी को अचानक राजपूत दुश्मन क्यों लगने लगे? क्या मेरे कारण? क्या मैं अकेला इसका दोषी हूँ? जी। या उनको सभी राजपूतों में ये दोष नजर आने लगा? अब आज की तारीख में उनको कोई पूछता है तो वो किसी को पदाधिकारी बनाने को तैयार नहीं होता, ये तो राजपूत है। तो ऐसा क्या है? एक विषय जो हमने हालांकि इस इंटरव्यू की शुरुआत की है, मैं आपसे सीधे सीधे वही पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अवसर देती है और ये हालात स्थितियाँ सामने आती है कि भाई रणजीत सिंह जी भिंडर अब भाजपा से लड़े ये वल्लभ नगर चुनाव, तो इसमें देखिए, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं देता, कहीं पर भी काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। मैंने आपको बता चुका हूँ कि ना तो हमने कोई गुहार की है भारतीय जनता पार्टी से, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मुझे ऐसा कहा। अभी हमारा राजसमंद में यहाँ पर एक वो चिंतन शिविर है, 2 दिन का चिंतन शिविर से ये चिंतन निकल कर आ जाए कि हाँ चुनाव अगर ये उनकी पार्टी में क्या निर्णय होता है, फिर वो जब मुझे पता चलेगा मेरी पार्टी निर्णय करेगी कि क्या करना है। जनता सेना की एक मुख्य भूमिका रहने वाली है। और पुनः एक बार अगर हम जनता सेना की तरफ लौटे हैं तो एक विचित्र चीज़ है, क्योंकि हमको भी लगता है कि ये अमूमन देखा नहीं जाता है कि एक स्थानीय पार्टी गठित होती है, वो अच्छे परिणाम देती है, मजबूती से लड़ती है, और उसको रोकने के लिए पंचायत समितियों में पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक साथ एकजुट दिखकर उस एक पार्टी को रोकने की कोशिश करते थे। ऐसे जो दृश्य आप देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा और कहीं पूरे भारत में कहीं नहीं होता होगा जहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहीं मिलती है। मेवाड़ में ही ऐसा संभव है
जैसे हमारे लिए जैसे एक होते हैं वैसे ही डूंगरपुर में एक हुए हैं जी, कांग्रेस और डूंगरपुर। बीजेपी। तो इन पार्टियों की आइडियोलॉजीज पहले अलग अलग थी, इनका सोच अलग अलग था, लेकिन क्या आज की भारतीय जनता पार्टी में वो सोच रह गया है क्या? अब तो कांग्रेस ही भर गए आधे से ज़्यादा, तो उसमें कांग्रेस ही उनको मंजूर है, अपने दूर रखना चाहते हैं पर कांग्रेसियों को मंजूर करते हैं। ये यहाँ की अब आज इनकी नियति हो गई। आपको कैसा लगता है कि भाई मैंने पार्टी के इतर एक फिर वहाँ से वो जो भाजपा से मेरा एक संबंध जहाँ ठहर गया, फिर वहाँ से मैंने जनता संघ का की तरफ रुख किया और वहाँ से एक सेना बनाई, ये परिणाम दिए, और आपको कैसा लगता है कि दो राष्ट्रीय दल आपके विरुद्ध बिल्कुल एकजुट देखिए ऐसा है कि दिखाई दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में मैं गया संघ के कारण, जी संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में गया, और भारतीय जनता पार्टी को वल्लभ नगर में खड़ी करने में मेरे और मेरे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी थी नहीं। 93 में मैं पहला चुनाव लड़ा वहाँ से, और उसके बाद में वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ढंग से गठन हुआ। उसके बाद से ही जी 95 में ही हम पंचायत समिति लाए, पहली बार वल्लभ नगर में, पहली बार नगर पालिकाएँ भिंडर और कानोड़ हम भारतीय जनता पार्टी की लाए। तो कुछ तो हमने किया होगा, कुछ तो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किया होगा। उसके बाद में फिर अगली बार हम लोग लाए, हमने डेयरी का चेयरमैन बनाया। ये सब कुछ करने के बाद अगर अचानक किसी आदमी को आपसे नफरत हो जाए और वो कहे कि मैं तो इस आदमी को पसंद नहीं करता, तो पसंद नापसंद से पार्टियां नहीं चलती है। पार्टियों में खुला दिल रखना पड़ता है। हमारी पार्टी में भी विचार अलग अलग होते हैं, पर डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम जो कोर कमेटी में तय करते हैं उसके बाद उस पर चलते हैं, लेकिन ऐसा कोई हमारे में नहीं है कि वो अड़ जाए कि मैं तो उस आदमी को पसंद नहीं करता हूँ, ये पार्टी में नहीं रह सकता। ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा हुआ है। चुनावी परिदृश्य को देखें, अब जैसे चुनाव जो आ गए हैं, तो जनता सेना किन मुद्दों पर लड़ने वाली है वल्लभ नगर के लिए? उसके मुख्य मुद्दे क्या देखिए, हैं? जनता सेना ने 2003 से 8 और 2013 से 18 में क्षेत्र में काम किया है, और जनता ने मुझे 2013 में निर्दलीय इसलिए जिताया क्योंकि मेरे काम उन्होंने देखे थे, उसको कंपेयर किया था 2008 से 13 तक के गजेंद्र सिंह जी के काम। उसके बाद में अभी पिछले चुनाव में मैं हारा, उसके बाद में गजेंद्र सिंह जी एमएलए थे, 2.5 साल में एक भी काम नहीं हुआ। आज जो घोषणाएं हो रही है उनकी मृत्यु उपरांत, वो सब चुनाव को देख करके हो रही है। चुनाव है इसलिए घोषणाएं हो रही है, चुनाव है इसलिए आपके वहाँ पे भी राजसमंद में एक कॉलेज खुल गया, हमारे यहाँ पे भी एक कॉलेज खुल गया। चुनाव है तो हमारे यहाँ एसडीओ ऑफिस खुल गया। चुनाव है तो इतने सालों से गुलाब सिंह जी शक्तावत जब चीफ मिनिस्टर खास हुआ करते थे, नंबर 2 थे कैबिनेट में, एक बार भी तहसील का विचार उनके मन में क्यों नहीं आया? उनके विचार में नई पंचायत समिति खोलने का विचार क्यों नहीं आया? लेकिन हम लोग वर्कर हैं, काम करके बताते हैं जनता को, जनता के बीच में हम जाएंगे, हमारे काम को लेकर के जाएंगे। अब फैसला तो जनता को करना है। 3 उपचुनाव अभी हालिया में हुए, तो तीनों उपचुनावों का जो पैटर्न देखा गया, तो एक सिंपैथी की लहर एक बड़े पैमाने पर देखी गई और उनके परिवारजन वहाँ से विजयी रहे। क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस ऐसा कोई टिकट देती है और वहाँ से कोई सिंपैथी क्रिएट होती है, तो उसका जवाब देने के लिए, उसका सामना करने के लिए जनता सेना देखिए, ऐसा है कि सिंपैथी उससे होती है जो कि जिसने कुछ काम किया हो। सिंपैथी उससे होती है जो लोगों के बीच में गया होता है। पिछले 2.5 साल में गजेंद्र सिंह जी जीतने के बाद न तो कोई काम करा पाए, न जनता के बीच में जा पाए। उनके खुद के अखबारों में इंटरव्यू आपने देखे होंगे कि मेरा काम नहीं हो रहा है, लोग मेरी बात सुनते नहीं हैं, मैं लोगों के पास में क्या मुंह लेकर के जाऊं, ये करके उन्होंने सचिन पायलट के साथ वहाँ चले गए थे। तो उनके साथ क्या सिंपैथी लोगों की हो सकती है? जो आदमी कुछ काम नहीं करा पाया। उसके बाद में हमारे उनकी मृत्यु के बाद ही नगर पालिका के चुनाव हुए, वहाँ पर हमारा बोर्ड बना है। अगर उससे सिंपैथी कुछ होती तो उस समय सबसे ज़्यादा होती, क्योंकि उनकी मृत्यु के 10 दिन बाद ही चुनाव थे। लेकिन वो सिंपैथी पार्ट वहाँ पर है नहीं, और वहाँ हमारे कार्यकर्ता डेडिकेटेड है, वर्कर्स हैं। हम जनता की समस्या को समझते हैं, उनको उठाते हैं, उनको पूरी कराने का प्रयास करते हैं काम को। तो मेरे ख्याल से हम लोग किसी से कम नहीं हैं, दोनों पार्टियों से। और भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड ही नहीं करती वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो काम करके जिसने बताया हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन दोनों पार्टियों से हमारे को कोई खतरा है। एक आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़े हैं, जनता सेना के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? देखिए, चुनाव तो हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम लोग सेवा के भाव से आए हुए हैं।
हारे जीतें, हमको जनता के बीच में रहना है, जनता के काम करना है। इसलिए हम ये मन में चिंता नहीं करते कि हार जाएंगे तो क्या होगा, जीत जाएंगे तो क्या होगा। जीत जाएंगे तो बहुत अच्छा काम करके बताएंगे, हार जाएंगे तो फिर लग जाएंगे काम में, आगे देखा जाएगा। जैसा कि हालांकि हमने तमाम पहलू पर बात की, एक पहलू जो सारे इन विषयों को अगर हम संयुक्त करके अगर मैं पूछना चाहूँ इस विषय पर कि एक पार्टी से आप लंबे समय तक जुड़े रहे, आप क्लेम कर रहे हैं कि भी 95 जब 93 में मैं जुड़ा उसके बाद से काफ़ी चीज़ें वहाँ पर बदली, फिर वहाँ से लेकर अभी 17 तारीख का जो संग्राम, जो आंदोलन एक जिला मुख्यालय पर या संभाग मुख्यालय पर देखने की हमने देखा, वहाँ जहाँ आप उसकी अग्रणी भूमिका, हालांकि क्षत्रिय महासभा की तरफ से था मगर आप अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। तो एक आखिरी सवाल, हालांकि थोड़ा परिदृश्य से परे है कि आगामी चुनावों से पहले, ये चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम मुख्य चुनाव की तरफ बढ़े उस वक्त रणजीत सिंह बिंडर एक बड़ी भूमिका में दिखाई देंगे? देखिए, भूमिका तय करने वाला मैं नहीं होता, मुझे काम करना है। भूमिका क्या मिलेगी, कैसी मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, ये क्या होगा, ये भविष्य के गर्त में। तीसरे मुद्दे की ज़्यादा यहाँ गुंजाइश कभी देखी नहीं गई, मगर आपने न केवल उस तीसरे मोर्चे को वहाँ गठित किया बल्कि उसको एक सफलतम स्वरूप भी आपने वहाँ एक स्थापित करके बताया। तो ये गाहे बेगाहे है, क्योंकि राजसमंद से मैं रहता हूँ, दूसरे क्षेत्रों को भी हम जब गौर से देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट चलती रहती है कि जनता सेना की तरह यहाँ पर भी कोई मोर्चा, तो क्या एक वो भूमिका हम देख सकते हैं? देखिए, हमने तय किया था कि ये जो चुनाव आने वाले हैं 23 में, उसके पहले पूरे मेवाड़ संभाग में जनता सेना का हमको गठन करना था। लेकिन दुख भरी बात है कि असमय हमारे विधायक का स्वर्गवास हो गया, तो हमको इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। इसलिए जैसे ही ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद में हम लगेंगे और पूरे संभाग में जनता सेना को खड़ा करेंगे। अब आगे भविष्य की गर्त में क्या है ये तो भगवान जानता है, उसके बाद में हमको मेहनत करनी है, जो होगा देखा जाएगा। तो ये थे रणजीत सिंह जी बिंडर। वल्लभनगर के इस परिदृश्य पर हमने चर्चा की है और वल्लभनगर के परिदृश्य को पार करते हुए कहीं ना कहीं हमने मेवाड़ के संपूर्ण राजनीतिक जो आगामी समीकरण है उस पर भी एक हल्की सी हिंट, हल्के सी एक संकेत हमको मिले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि जैसा मैंने इस इंटरव्यू में भी एक जिक्र किया था चिंतन शिविर का, और इस प्रकार का चिंतन आगे आने वाले चुनावी परिदृश्य को कितना प्रभावित करता है और उससे इतर वल्लभनगर का ये त्रिकोणीय मुकाबला इस बार क्या रंग दिखाता है और इस बार वहाँ का चुनावी वोट किस करवट बैठता है, ये देखने की बात होगी। हम कोशिश करेंगे कि वल्लभनगर के चुनाव के तमाम कलेवर, तमाम रंग, तमाम पहलू राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।